अरे अरे कहाँ भागे जा रहे भाई? अरे भैया जल्दी से सामान बांधो और बीवी बच्चों को लो और जल्दी से जल्दी बस्ती खाली करो। पर ऐसा क्या हो गया है तुम जो ऐसा कह रहे हो? अरे जिसके डर था वही हुआ। बाजू वाले पहलवान का झगड़ा टिक्का पठान से फिर से हो गया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। खून खराबा हो जाएगा। इस बस्ती में जो है ना लाशें बिछ जाएंगी। ये झगड़ा अब आग की तरह फैलेगा और हिंदू मुसलमान के झगड़े का रूप ले लेगा। इसके पहले भी यही हुआ था। झगड़ा टिक्का पठान का हुआ और हिंदू मुसलमान का रूप दे दिया गया। इतनी जिल्लत अब बर्दाश्त नहीं होती। सब जानते हैं कि टिक्का पठान ने कभी किसी को परेशान नहीं किया है। सरकार के पन्ने भी चीख चीख कर गवाही देते हैं टिक्का पठान की गुनाहों की। और इस पहलवान ने आज मुझे नहीं पूरी कौम को ललकारा है। इस पहलवान का तो खत्म। भाई कितने लोग मारे जाएंगे भाई उसमें? 10 सारे लोगों की पड़ी है तुझे। भूल गया तू पिछले दंगों में कितने हथगोले फेंके थे तूने? याद है कुछ उन लाशों का? और इस पहलवान ने मुझे नहीं पूरी कौम को ललकारा है, पूरी कौम को। इस पहलवान का तो खात्मा करना चाहिए। खत्म। निकालो हथियार और खबर कर दो आसपास सभी को। इस पहलवान का खात्मा बहुत जरूरी हो गया है। बुलाओ आजू बाजू से सारे जिहादी भाइयों को और दिखा दो इनको फारों को कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। भाईजान, अल्लाह की कसम कर कौम पर बात आई है तो किसी को बख्शेंगे नहीं भाईजान। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। चलो। अब लड़ाई आर पार की हो गई है। इस टिक्का पठान का खेल तो अब हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था पहलवान तुमसे, झटका देते हैं साले को, परंतु आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। पहलवान अब उसके पास बहुत लोग हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास भी संगठन की सेना है। दे देंगे साले को हिंदू मुसलमान झगड़े का रूप। पर एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को कानों कान पता नहीं चलनी चाहिए। अखाड़े में पड़े सारे हथियार निकालो, काट डालो सालों को, आग लगा दो उनके घरों में जाके, जो मिले उसे उड़ा दो। चलो अब तुम लोग निकलो यहाँ से। अब मैं देखता हूँ इस टिक्का पठान को।
है तू? भैया मैं बनवारी लाल हूँ, यही इसी बस्ती में रहता हूँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। हिंदू है तू? हाँ भैया हिंदू हूँ। चल निकल। छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब आज मेरी कौम को मारते हो सालो, दुश्मनी मुझसे है तो मुझे मारो। भाई मैंने किसी को नहीं मारा भाई, मैं तो अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर जा रहा था भाई। ऐसे ही गिड़गिड़ाए होंगे मेरे घर वाले ना, ऐसे ही भीख मांगे होंगे मेरे घर वालों ने, मगर सालो तुम लोगों ने किसी ने नहीं सुना ना। पहलवान के बहुत सारे लोग आ गए। मुस्लिम है ना, इसलिए मेरी जान बचाई। क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? इंसानियत तो हर मज़हब भी सिखाया जाता है। मतलब आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की जान बचाना, ये सब बातें ही हर मज़हब कहता है ना। सुना नहीं आपने कभी? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये सब किताबी बातें हैं बच्चे, असलियत की जिंदगी में इनका कोई मकसद ही नहीं है। अपनों के खून का बदला खून असल जिंदगी यही है, समझी? तब तो मुझे आपको बचाना ही नहीं था। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? बाहर अभी अभी आपने जिन 2 लोगों को मारा है वो मेरे पालक थे, या कह लो मेरे वालिद थे। तूने मुझे क्यों बचाया? आपने मेरे अपनों को मार डाला और
तो आपके बच्चे भी यतीम हो जाते ना। जैसे मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती, वैसे वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा यतीम हो। इंसानियत तो यही कहती है। या अल्लाह, क्या गुनाह हो गया है अल्लाह मुझसे। मैंने तो लोगों को मारा है सिर्फ, लेकिन कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा कि दंगों में बेगुनाह लोग जो मारे जाते हैं, उनके मरने के बाद उन परिवारों का क्या होता होगा, उन बच्चों का क्या होता होगा। अल्लाह तो बहुत बहुत जल्लाद हो अल्लाह, बहुत जल्लाद। तूने आज इस पठान का गुरूर तोड़ दिया, मुझे हकीकत से रूबरू करा दिया तूने। मेरे तुझे हाथ मैंने कितनों के खून से रंगे हुए हैं। मुझे तो वो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा बेटा। लेकिन बेटा तू मुझे माफ कर देगी, तू मुझे माफ कर दे तो मैं कम से कम चैन से मर तो सकता हूं ना बेटा। मैंने तेरे सर से माँ बाप का साया हटाया है ना बेटा। बेटा एक एहसान कर दे मुझ पे, एक एहसान कर दे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा बेटा। मैं तुझे जिंदगी भर तक के लिए बेटा अपनी बेटी बना लेता हूं। उससे नहीं होता तो मैं ही जिबा कर देता हूँ इसका अपने को। अगर किसी ने लड़की की तरफ हाथ उठा के देंगे ना तो कंधे तो रहेंगे तुम्हारे, लेकिन सर कहीं और देखेंगे, समझे? जिंदगी भर मेरे पसीने पर खून बहाया, आज इस काफिर लड़की के पीछे अपनों पे हाथ उठा रहा है। अरे लाले, काफिर बच्चे नहीं होते रे, बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते। काफिर तो हम हैं सही मायनों में देखा जाए तो। हमने ना जाने कितने बेगुनाहों को खून किया है, ये हमारे हाथ बेगुनाहों खून से रंगी हुई है। हमें तो हमारा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये सब छोड़ दो मेरे भाई, बुराई छोड़ दो, सब बुरे काम छोड़ दो, समझे? अच्छाई के रास्ते पे आ जाओ।
ए टिक्का, कहाँ भाग रहा है? ला बच्ची को मेरे हवाले कर। नहीं पहलवान, मेरी बात सुन। उठो, उठो। उठो, 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 तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा, उठो, उठो। मार डाला ना आप लोगों ने इसे। अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। आपके लोगों ने इसे मारा, इसके लोगों ने आपको मारा, लेकिन मुझे कोई ये बताएगा कि मैं कौन हूँ? और मेरा धर्म क्या है? इसने मेरे माँ बाप को मारा और मुझे यतीम कर दिया, लेकिन फिर इसके अंदर की इंसानियत जागी और इसने बुराई को छोड़कर मुझे अपनी बेटी माना, ताकि ये अपने पापों का पश्चाताप कर सके। अभी अभी मुझे अपने बाप का साया मिला ही था कि आप लोगों ने मुझे फिर से यतीम बना दिया। अब आप ही लोग बताइए कि ये हथियार किस धर्म के लोगों की रक्षा के लिए उठाए हैं? बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। अब आप ही लोग बताइए कि ये हथियार किस धर्म के लोगों की रक्षा के लिए उठाए हैं? अब आप ही लोग बताइए कि ये हथियार किस धर्म के लोगों की रक्षा के लिए उठाए हैं?